आरएसएस प्रमुख का कहना है कि जितने भी लोग भारत में रहते हैं वो हिंदू हैं। हिंदू जी, वो सभी हिंदू हैं। उनका हिंदू शब्द का इस्तेमाल तो वेदों में भी नहीं है। वो कहते हैं वो सभी हिंदू हैं, सबका डीएनए सेम है। अब सावरकर जी ने किसके कहने से माफ़ी मांगी ये तो ये तय कर लें, पर माफ़ी मांगी ये तो स्पष्ट हो गया। इसका मतलब राजनाथ सिंह जी ने ये तो मान लिया कि सावरकर जी ने माफ़ी मांगी थी, किसी के भी कहने से मांगी थी। सवाल यह है कौन से संस्थान अंग्रेजों के साथ थे और वो कौन लोग थे जो अंग्रेजों के आने से पहले से ही अपने देश के लगभग 90% लोगों को गुलाम बनाए हुए थे। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त हम मौजूद हैं अंबेडकर भवन में, जहां विशाल धम्म दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया है और मुख्य अतिथि के तौर पे राजेंद्र पाल गौतम जी को भी आमंत्रित किया गया है, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका बहुजन टीवी पर और मुबारक हो आज ये दिन जो बहुत शुभ दिन है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज सवाल ये है कि जो दीक्षा समारोह यहाँ आयोजित किया जा रहा है, आप भी भविष्य में करने की मंशा रखते हैं ऐसे ही, इससे कितना परिवर्तन होने वाला है समाज में? इस तरीके के जो दीक्षा समारोह हो रहे हैं, इससे बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। सबसे पहले तो समझने की बात यह है, जिस धर्म के शास्त्रों में, जिन धर्म शास्त्रों में इंसान के अंदर भेद पैदा किया गया हो, लोगों के धर्म के आधार पर पढ़ने लिखने पर, व्यापार करने पर, संपत्ति इकट्ठा करने पर पाबंदी लगाई गई हो, जहाँ किसी को जन्म से ऊंच और किसी को नीच बनाया गया हो, जहाँ वर्ण व्यवस्था में सजा का प्रावधान भी उसके वर्ण के हिसाब से तय हो, वहाँ न्याय की उम्मीद करना अपने आप में बेईमानी है। जहाँ धर्मशास्त्रों में महिलाओं को पुरुष की संपत्ति के तौर पर दिखाया गया हो, जहाँ शूद्रों का शोषण को धार्मिक मान्यता प्राप्त हो, उस धर्म में, उस व्यवस्था में बने रहने से आपको शोषण तो निश्चित है, गुलामी तो आपकी है ही। फिर आप रो मत, चिल्लाओ मत कि मेरे साथ जुल्म हो रहा है, क्योंकि अगर जुल्म से आप मुक्ति पाते हो तो जुल्म से मुक्ति का मार्ग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 1956 में बुद्ध के धम्म के रूप में हमको दे के गए। तो अगर आप बुद्ध के धम्म में आते हैं तो फिर वहाँ एक ऐसा समाज है जहाँ समता, मैत्री, भाईचारा और न्याय है, जहाँ दया, ममता, करुणा और शील है, प्रज्ञा है, जहाँ सबको साथ लेकर चलने की भावना है, जहाँ सबका मंगल है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक इंसान के तौर पे इंसानियत का दर्जा मिले और बराबर आगे बढ़ने के समान अवसर प्रदान हो, तो बाबा साहेब जो धम्म दे के गए, बुद्ध का धम्म, फिर आपको उसमें आना चाहिए। और वैसे भी हमारे बुजुर्ग बौद्ध थे, हमारा सांस्कृतिक विरासत है बुद्धिज़्म। हम अपनी विरासत में आने की बजाय अगर ऐसी व्यवस्था में बने रहेंगे जिस व्यवस्था में शोषण अलाउ हो, जिस व्यवस्था में ऊंच नीच अलाउ हो, जिस व्यवस्था में जाति और वर्ण व्यवस्था अलाउ हो, तो उस व्यवस्था में तो आपको शोषण भी झेलना पड़ेगा, गुलामी भी झेलनी पड़ेगी। राजेंद्र पाल जी, एक तरफ इस तरीके के दीक्षा समारोह हो रहे हैं, लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं पुरानी बेड़ियों को तोड़कर, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इतिहास को लेकर एक नई जंग शुरू हो चुकी है। जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, वो कहते हैं कि सावरकर जी ने महात्मा गांधी के कहने पर माफ़ी मांगी थी और अब ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा बन गया है लोगों के बीच में आपसी संघर्ष का, इतिहास को लेकर। इस पर आप क्या मानते हैं? क्या है, जो देश का इतिहास है उसको बदलने की एक साजिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। यहाँ तक कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी हमारे देश के जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जा रही है। अब सावरकर जी ने किसके कहने से माफ़ी मांगी ये तो ये तय कर लें, पर माफ़ी मांगी ये तो स्पष्ट हो गया। इसका मतलब राजनाथ सिंह जी ने ये तो मान लिया कि सावरकर जी ने माफ़ी मांगी थी, किसी के भी कहने से मांगी थी। सवाल यह है कौन से संस्थान, कौन सी संस्थाएं और किस वर्ग के लोग, किस वर्ण के लोग अंग्रेजों के साथ थे और वो कौन लोग थे जो अंग्रेजों के आने से पहले से ही अपने देश के लगभग 90% लोगों को गुलाम बनाए हुए थे। तो हमें तो सच को समझना और सच्चाई के रास्ते पे आगे बढ़ना है। आज शस्त्र पूजा के दौरान, विजयदशमी को शस्त्र पूजा की जाती है, जैसा कि आपको पता है, नागपुर कार्यालय में आरएसएस के। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जो दंश है हमारे विभाजन का, वो अभी भी हमारे अंदर है और हमें हमारे युवा पीढ़ी को बताना है कि इतिहास, असली इतिहास में हमारे नायक कौन थे, हमारा इतिहास कैसा था। तो ये किस तरीके का इतिहास आरएसएस पढ़ाने की कोशिश कर रहा है समाज को? देखिए, जब तक शस्त्रों की पूजा होगी तब तक हमारे लोगों के साथ शोषण भी होगा, तब तक विभाजन भी बना रहेगा। जब तक भारत के सब लोग इस बात को न मान लें कि भारत एक विविधताओं का देश है, यहाँ अनेकों प्रकार की संस्कृति है, यहाँ हर 50 किलोमीटर की दूरी पे भाषा और संस्कृति बदल जाती है,
तो जब तक भारत के लोग ये ना मान लें कि भारत में रहने वाले लोग 90% लोग भारत के मूल निवासी हैं, बेशक उत्पीड़न की वजह से उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया हो, लेकिन आज भारत के अगर क्रिश्चियन के बारे में बात करें तो 100 में से 100 क्रिश्चियन वो भारत के मूल निवासी हैं, हमारे समाज के लोग हैं। 70% सिख भारत के मूल निवासी हमारे समाज के लोग हैं। 90% मुस्लिम हमारे समाज के लोग मूल निवासी हैं, ठीक है। और पूरा भारत हमारा है। पूरे भारत की जो असली संस्कृति है वो बुद्धिस्ट संस्कृति है, और बुद्ध का जो धम्म है वही पूरे दुनिया में शांति ला सकता है। और जहाँ शांति होती है वहाँ प्रगति होती है। तो जो लोग शस्त्र पूजा कर रहे हैं वो शस्त्र पूजा करें, क्योंकि उन्हें विभाजन करना है, उन्हें लोगों को जाति और धर्म के नाम पे बांटना है। हमें तो आज का दिन शस्त्र पूजा के रूप में नहीं, बल्कि शस्त्र त्याग कर लोगों की कल्याण की भावना से, जिस प्रकार सम्राट अशोक ने शस्त्रों का त्याग करके आज के दिन बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली और यहाँ से जो भाईचारे का संदेश पूरी दुनिया को दिया। आज दुनिया के 56 देशों में बौद्ध धर्म है। इस बात को सबको समझना चाहिए। हम लोग गौरवशाली हैं, हम लोग बड़े मतलब फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे। हमारी संस्कृति इतनी विराट और इतनी अमूल्य है जिसको पूरी दुनिया के देशों ने अपनाया है। यूएनओ की स्टडी कह रही है 2050 तक आधे से ज़्यादा यूरोपियन देश जो बौद्ध बन जाएंगे। और आज प्रेजेंट में भी सर्वे बताता है जितने भी फिल्म कलाकार हैं पूरे दुनिया के 67% उनमें से बौद्ध हैं। जो आरएसएस प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने कहा कि इतिहास में जो हमारे वीर हैं, इतिहास को पढ़ाने का हमारे युवाओं को हमें ज़रूरत है उनको इतिहास पढ़ाने की, और जो हमारे इतिहास में जो हमारे नायक रहे हैं उनके बारे में उन्हें बताने की। तो ये किस तरीके के इतिहास की बात करते हैं? नहीं, मैं समझता हूँ अपने महानायकों को पढ़ाना तो चाहिए, लेकिन उन्होंने बाबा साहेब को नहीं पढ़ाया, उन्होंने फूले जी को नहीं पढ़ाया, उन्होंने सावित्रीबाई फूले को नहीं पढ़ाया, उन्होंने पेरियार को नहीं पढ़ाया, उन्होंने नारायण गुरु को नहीं पढ़ाया, उन्होंने साहू जी महाराज को नहीं पढ़ाया, उन्होंने शिवाजी महाराज को नहीं पढ़ाया, उन्होंने अच्युतानंद जी को नहीं पढ़ाया। जितने बहुजन समाज के महानायक हैं और जिन्होंने समता मैत्री की बात की, दया ममता करुणा की बात की, सबको साथ लेकर चलने की बात की, उनको नहीं मनाया। निश्चित तौर पर आज का दिन महत्वपूर्ण है। एक तरफ वो लोग हैं जो शस्त्र पूजा करते हैं और जाति और धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने आज के दिन धर्म शस्त्रों को त्याग कर सम्राट अशोक ने बुद्ध धम्म की दीक्षा ली और पूरे भारत से पूरे दुनिया के अंदर बुद्ध के धम्म को फैलाया, जहां समता मैत्री भाईचारा और न्याय का संदेश पहुंचाया। तो ये दुनिया को तय करना है कि उनको कौन सी व्यवस्था चाहिए, और दुनिया ने तय कर लिया। दुनिया ने बुद्ध के धम्म की व्यवस्था को अपनाया है, दुनिया ने शस्त्रों की पूजा को नहीं अपनाया लेकिन है। आरएसएस प्रमुख कहते हैं कि भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है, सबका डीएनए एक है। नहीं, ये उनकी मानसिकता में कमजोरी है। भारत में हर व्यक्ति जो भारत में रहता है वो भारतीय है। उसको धर्म के अंदर बांटना तो भारत को कमज़ोर करने वाली साजिशें ही धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर देश को बांटने की बात करती हैं। और जो लोग कहते हैं, जैसे बाबा साहब ने कहा था कि मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि मैं पहले भारतीय हूँ और बाद में मैं हिंदू या मुस्लिम या सिख ईसाई हूँ, ना ही ये बात लगती है मैं पहले हिंदू और बाद में भारतीय हूँ, बल्कि मुझे ये बात उचित लगती है मैं पहले भी भारतीय हूँ और अंत में भी भारतीय हूँ। तो मैं भी इसी बात को मानता हूँ कि हम भारतीय बने, ना कि हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बने। इसमें देश का कल्याण नहीं है, देश का कल्याण भारतीय बनने में है, देश का कल्याण बुद्ध के धम्म में है। बाबा साहेब ने धम्म की दीक्षा के साथ ही 22 प्रतिज्ञाएं भी दी थी। उन प्रतिज्ञाओं को लेकर भी जैसा आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ के उनके नाम के साथ भी परिवर्तन कर दिया था, वहाँ भी राम जोड़ने की कोशिश की गई थी। उन 22 देखिए, प्रतिज्ञाओं को बीजेपी कैसे देखती है? सुनो, वो तो जो चीज़ें उनको सूट करती हैं वो उसको लागू करेंगे। हमें इंसानियत सूट करती है, मानवता सूट करती है, बंधुता सूट करती है, समता मूलक समाज सूट करता है, न्याय सूट करता, तो हमें अपने ही रास्ते पे चलना चाहिए। ये लाख बरगलाने की कोशिश करें, इनके बरगलावे में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर भारत को मजबूत करना है, भारत को बौद्ध में बनाना है, तभी भारत सोने की चिड़िया बनी थी। जैसे सम्राट अशोक के टाइम पर जब बौद्ध में भारत था तब भारत सोने की चिड़िया कहलाती थी। थैंक यू वेरी मच।